वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तारक मेहता जो सीरियल है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अभी और लोगों को देखने में यानी कि मज़ा आ रहा है। तो क्योंकि स्टोरी कुछ चेंज हो गई है यहाँ और जैसे कि बात चल रही है टप्पू और सोनू की शादी की, जब से उनकी चोरी पकड़ी गई तो भिड़े सर काफ़ी नाराज़ हैं और बापूजी को भी उन्होंने बता दिया है। तो यानी सभी को ही नाराज़ हैं और अब जल्दी से जल्दी उनकी शादी का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो जैसे कि जो भिड़े सर के काका हैं उन्होंने बोला था कि लड़के की पिक्चर्स और बायोडाटा लेके मैं आता हूँ कल, तो वो आ गए हैं और सोनू नाराज़ बैठी होती है, कुछ कर नहीं पाती और भिड़े से जो है वो लड़के पसंद करते हैं, फिर शायद से उनको एक अभिनव लड़का जो है इस नाम का पसंद आ जाता है। सोनू कुछ बोलने को जाती है, इनकार करती रहती है, मगर भिड़े और माधवी उसे खामोश करा देते हैं। फिर भी जब उससे नहीं सहन होता और बातचीत पक्की कर देते हैं, यहाँ तक कि काका तो ये कहते हैं कि कल मंगनी होगी और अगर अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा तो शादी भी कल ही तय कर देना। तो सोनू नाराज़ होके उठ के वहाँ से चली जाती है। बड़े सर बहाना करते हैं काका को कि ये जो है शर्मा गई है। वहाँ सोनू अपने कमरे में जाके जल्दी से फटाफट टप्पू को फ़ोन लगाती है। टप्पू कहते हैं कि दादाजी ने भी यहाँ पर बुला लिया है मतलब लड़कियाँ देखने के लिए। फिर सोनू उसे ऑल द बेस्ट कहती है और फ़ोन रख देती है। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि लव अफ़ेयर चल रहा है या कि फ्रेंड्स हैं, है ना? कभी एक-दूसरे की इतनी फ़िक्र करते हैं रह नहीं पाते एक-दूसरे के बिना, एक-दूसरे की शादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और कभी एक-दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, तो यहाँ कुछ स्टोरी समझ में नहीं आ रही। वहाँ चंपक चाचा के पास उनके दोस्त आते हैं, लड़कियों का रिश्ता लेकर, फ़ोटो लेके, बायोडाटा लेकर और जेठालाल भी मौजूद होते हैं। हालाँकि जेठालाल नाखुश होते हैं कि टप्पू के मतलब ना चाहते हुए भी बापूजी इस तरह करवा रहे हैं चंपक चाचा। तो वो नाखुश ही होते हैं और देखा जाए तो टप्पू के साथी होते हैं। तो उसके बाद में चंपक चाचा जो है लड़की देखते हैं, लड़की पसंद भी कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जो है टिपेंद्र से पूछने को कहते हैं उनके दोस्त कि टिपेंद्र से पूछ लो शादी करने से पहले। मगर चंपक चाचा यहाँ कहते हैं कि उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहूँगा, जैसा हम कहेंगे वैसे ही टिपेंद्र मान जाएगा। टिपेंद्र जो है बहुत बेबसी से जेठालाल की तरफ देखते होते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते। तो ये था एपिसोड कल फ्राइडे 28 फरवरी का 4333 और प्रोमो है 4334। तो जिसमें कि क्लब हाउस की सीढ़ी पर सारे दोस्त खड़े होते हैं, यानी टप्पू सेना खड़ी होती है सिवाय सोनू के। वहाँ सोनू को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, अभिनव और उसके घर वाले, है ना? तो प्रोमो ऐसा दिखाया जा रहा है। हालाँकि एक प्रोमो पहले डाल दिया गया था मंगनी का सोनू की, तो अब जो है दिखाई देते हैं तो मतलब टप्पू सेना कहती है कि ये लड़का है, इसके माँ-बाप ये हैं और ये जो है सोनू के साथ सूट नहीं करेगा अगर इसकी शादी हो जाएगी। फिर टप्पू से कुछ कहने के लिए कहते हैं, तो टप्पू जो है वहाँ गौर से देखता है उन लोगों को और भागकर सीढ़ियों से ऊपर क्लब हाउस में चला जाता है। तो ये था प्रोमो और कल का जो एपिसोड था वो मैंने आपको समझा दिया कि सोनू के लिए जो रिश्ता आया तो क्या हुआ और टप्पू के लिए जो रिश्ता आया तो क्या हो रहा है। यानी कि मुझे तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सपना लग रहा है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि सपना ही लग रहा है मुझे, तो ऐसा भी हो सकता है ना? तो मुझे तो पक्का 100% सपना ही लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं कि जो तारक मेहता वाले हैं, जो मेकर्स हैं, वो आगे क्या करेंगे? उसको सपना ही रहने देंगे या कि उसको हकीकत कर देंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से तो ये सपना रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इसमें और भी स्टोरियाँ बाकी हैं, है ना? दया भाभी का आना जो बताया गया था और पोपटलाल की शादी बताई गई थी, तो ये सब अभी बाकी है। अभी आहिस्ता-आहिस्ता यानी चंपक चाचा गुब्बारों के साथ उड़ के पाकिस्तान गए थे। फिर वहाँ उसके बाद से जो स्टोरी चल रही है न्यू ईयर के बाद से, तो अभी चल ही रही है। अब आके वो रुकी है टप्पू और सोनू की शादी पे। अब उसके बाद में दया भाभी का आना और जो है पोपटलाल की शादी, वो बाकी रह गई। अगर लाइन बाय लाइन स्टोरी चलती रही तो पता नहीं, हमको तो लगता है कि सपना होना चाहिए। दया भाभी का आना रियल होगा तो चलेगा, पोपटलाल की शादी रियल होगी तो चलेगी। ये टप्पू और सोनू की फ्रेंडशिप है, तो ये फ्रेंडशिप रहेगी आगे या कि प्यार में बदलती हुई ये नज़र आ रही है। तो आगे क्या होता है ये सब तो हमको नहीं पता, है ना? क्योंकि मेकर्स आगे किस तरफ मोड़ लेंगे ये तो हमको नहीं मालूम होता है। लेकिन जो है ये रेटिंग ऊपर जा रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की और मतलब एपिसोड्स देखते-देखते थोड़ा-सा मज़ा आने लगा है। लेकिन फिर भी दया भाभी के बिना तो ये फीका है। अगर दया भाभी भी आ जाएँ इसमें तो क्या ही मतलब हो जाए, 4 चाँद लग जाएँगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। वैसे तो वैसे तो सुना है कि पुराने एक्टर्स भी वापस आएँगे, जैसे कि तारक मेहता के बारे में कहा जाता है, लेकिन चांस तो नहीं दिखते। जैसे भिड़े सर का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने दया भाभी के भी आने से इनकार किया था, यानी कोई चांस नहीं है आगे। इसी तरह मैंने ये भी सुना कि तारक मेहता भी वापस आएँगे शो में, लेकिन उसका भी चांस तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखेंगे आगे कि आगे क्या होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। मैं इस तरह के तारक मेहता के कंटेंट बनाकर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।